नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 2 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम की। जो आपका एग्ज़ाम है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्लास 5th के लिए एग्ज़ाम होता है। तो 2025 में यानी 2 मार्च यानी परसों ही एग्ज़ाम संडे को। कैसे आपने अटेम्प्ट करना है और कितने मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा, किस तरह से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि जैसे बारिशें चली हुई है आजकल, तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है। तो पोस्टपोन होता है एग्ज़ाम यानी चेंज होती है डेट, तो अगले संडे को भी हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, तो आपको बता दिया जाएगा, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर ऐसा होता है। तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब इस एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो आपको पता ही है एग्ज़ाम 2 मार्च को है। आपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, तो एडमिट कार्ड तो आपने सबने ले जाना है साथ में, और जो भी उसमें लिखा है दिशा निर्देश वो पढ़ लेना है। क्या क्या बोला है, अगर फोटो वगैरह बोला है तो साथ में ले जाए, अगर नहीं बोला है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जो बोला उसमें ले जाए, तो वो तो आप खुद देख लीजिए। तो अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो 1 बजे शुरू होगा, 3:15 तक पे ख़त्म होगा, 3:15 पे, ठीक है। जहाँ पे आपका सेंटर वहाँ पे आपने टाइम से पहुँच जाना है, पहले पहुँच जाना है, 12 बजे पहुँच जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो 3:15 पे ख़त्म होगा यानी 2 घंटे 15 मिनट एग्ज़ाम चलेगा, यानी 135 मिनट का। और इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 40 रीजनिंग के होते हैं, 20 ईवीएस के, 20 मैथ के, और 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, देखो रीजनिंग उनको बोला जाता है, जैसे आप पैटर्न वाले क्वेश्चन करते थे ना क्लास 5th की बुक में, मैथ में होते थे देखो कई क्वेश्चन, आकृति वाले क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 40 मार्क्स की तो रीजनिंग आती है। अगर प्रैक्टिस की होगी आपने तो रीजनिंग हो जाती है सॉल्व, ठीक है। अब देखो इसमें जो अगर नहीं किया आपने प्रैक्टिस अभी भी, तो आप कर लीजिए, अभी भी टाइम है, 1-2 दिन है। तो आप नवोदय की बुक से कर सकते हो। अगर आपके पास नवोदय की बुक है, वहाँ पे भी रीजनिंग दी होती है, आकृति वाले क्वेश्चन, या और कोई बुक हो, कहीं से भी कर लीजिए प्रैक्टिस। और उसमें रीजनिंग में भी 4 क्वेश्चन तो ये आएंगे जो मिरर इमेज वाले होते हैं। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन इसमें मतलब एक आकृति आती है, और उसमें यानी दर्पण दर्पण आकृति, मिरर इमेज, ठीक है। उसमें बोला जाता है कि दर्पण में चीज कैसे दिखेगी, दर्पण मतलब शीशे में कैसे दिखेगी, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आंसर दिए जाएंगे 4। ऐसा बोला जाएगा कि ये शीशे में कैसे दिखेगी। इसमें ध्यान रखना पड़ता है, तो देख लेना आपने, वो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए नवोदय की बुक से या कोई और बुक से, या यूट्यूब से कहीं से वीडियो देख लीजिए। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर ले, क्योंकि 4 क्वेश्चन आएंगे, वो 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप समझते हो उनको तो आसानी से आप उनको सॉल्व कर दोगे। और वो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। और 4 क्वेश्चन आपने पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, ये थोड़े टफ होते सॉल्व करने, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो फिर भी आप, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी को इन पे ज़्यादा फोकस कर ले। अभी एक मिरर इमेज वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग वाले, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर ले। चलो ये तो बात होगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपने आराम से सॉल्व करनी है, बाकी क्वेश्चन भी बाकी थोड़े इजी होते हैं। तो पैटर्न समझना पड़ता है उनमें कि क्या कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि पूछा क्या क्वेश्चन में। चलो ये हो गए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, आप 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर 20 ईवीएस के आएंगे। ईवीएस कैसे करना है, ईवीएस के देखो 3 बुक से आएंगे, 3rd 4th और 5th की जो ईवीएस की बुक है, यानी पर्यावरण की बुक है जो आपकी, तो उसमें के वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अब देखो नहीं पढ़ी अगर आपने, तो उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, 6 प्रैक्टिस सेट, शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखे तो देख लीजिए उनको। अगर आप उन 6 को कवर करते हो ढंग से, तो आपके 20 में से 16-17 क्वेश्चन तो उससे ही कवर हो जाएंगे। 16-17 क्वेश्चन आएंगे वैसे ही, उसी में से ही आएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन है मैंने बनाया, मतलब 20 सेट है ना वो, तो उसमें 120 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी 20 क्वेश्चन है, 6 सेट है, तो 120 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल।
तो आप उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पे, वहाँ से आप देख लीजिए। और रीजनिंग वाले भी आप वहाँ से देख लीजिए, जो मिरर इमेज वाला है। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और एक बात करते हैं अब, चलो ईवीएस भी हो गया। मैथ का तो मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप सॉल्व करो, समझो क्वेश्चन को। और 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश। तो हिंदी जो है उसमें आपने संज्ञा सर्वनाम वगैरह देख लेना है। और इंग्लिश में भी नाउन पता है, नाउन, हाँ नाउन भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन, और स्पेलिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपने हिंदी इंग्लिश भी कवर कर लेनी, पर ज़्यादा फोकस मतलब ज़्यादा जो जिससे सिलेक्शन होगा ना, वो डिपेंड करता है ईवीएस और रीजनिंग। 60 मार्क्स के टोटल। ठीक है, तो चलो ये हो गया, इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। अब देखो, जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको ओएमआर शीट पे भरना पड़ेगा वो। तो आपने अगर तो नवोदय का पेपर दिया होगा तब तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं दिया नवोदय का पेपर, जो पेरेंट्स है आप समझा लीजिए इनको कि कैसे भरना है। देखो 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें ओएमआर शीट में भी आपको 100 ही क्वेश्चन होंगे दिए हुए। ठीक है, आंसर शीट में तो उसमें भी गोले होके लगे हुए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ना, उसके आगे 4 गोले होके लगे हुए, तो आपने वो गोले भरने हैं। मान लो आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन बुकलेट जो आपकी होगी, क्वेश्चन होगी ना जो आपको, वो अलग से होंगे। वहाँ से आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका लगा आपको कि आपको आंसर उसमें सी आपका आंसर निकलता है, तो आपने जो गोले में भी तीसरा गोला भरना है। अगर आपको बी निकलता है या दूसरा निकलता है आंसर, तो आपने दूसरा गोला भरना है। और गोला कैसे भरना है, एक मतलब गोला मतलब सर्कल होते हैं उसमें लगे हुए, ढंग से भरना है उसको पेन से। ऐसे नहीं कि आधा ही भरो उसको, आधा भरा तो वो माना नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं करना है कि आपने भर दिया वो गोला और उसको फिर आपको लगा कि मैंने गलत भर दिया, तो फिर दूसरा गोला भर दो। सी भरा था पहले, फिर बी भर दिया और सी वाले को कट कर दो। ऐसा तब नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स। ठीक है, ढंग से भरना है, एक ही बार माना जाता है, जो आपने भर दिया फिर वो वही माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने सी भर दिया फिर बी भी भर दिया, तो तब नहीं मिलेंगे मार्क्स। तब चाहे सी सही था चाहे गलत था, दो नहीं माने जाएंगे, एक ही भरना पड़ेगा। अगर आपने गलत भी भर दिया है ना, तब भी कोई बात नहीं, छोड़ देगा उसको, गलती छोड़ देगा, फायदा नहीं होगा फिर ठीक करने का उसको। ठीक है, तो जो एक बार भर दिया वो भर दिया, उसको चेंज करना है, मिटाने लग जाना उसको, ना कट करना है। और पूरा भरना ढंग से, और ना ऐसा करना कि एक थोड़ा सा भर दिया और एक पूरा भर दिया, थोड़ा सा नहीं भरना है दूसरा, एक ही भरना है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स है आप इनको थोड़ा बता लीजिए इस बारे में। इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको नहीं आता है किसी का आंसर तो आप उसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं उसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ी होगी, आपके गलत मार्क्स के कटने थोड़ी। अब मान लो आपको 100 में से 60 क्वेश्चन आते, 40 नहीं आते, तो 40 छोड़ोगे थोड़ी आप। आपने क्या करना है, 40 को जो आपको नहीं आते वो भी, उसका भी कोई ना कोई गोला भर देना है। तो 40 में से बेटा 10-12 तो तुक्के लग ही जाते हैं, 15-20 भी लग सकते हैं, तो वो भी सही हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो तुक्के से जरूर भरना है उसको गोला। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें आपको वैसे बताई होगी टीचर ने भी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात जो आप सोच रहे हो कि कितने मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए जो हर बार जो ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड रहता है। तो HPSC-ERT द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है, तो 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। उसमें से देखो इस बार भी लगभग 17-18 हज़ार बच्चे, तो हर बार होते इतने बच्चे, तो उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है, ओनली 400-500 का। 400-500 बच्चे लेते ही ये टॉप के, जिसके ज़्यादा मार्क्स है उनका सिलेक्शन होता है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 होगा, फिर उस पेपर 2 होगा ना, उसमें सिलेक्शन होगा फिर 100 बच्चों का। तो इस तरह से स्कॉलरशिप दी जाती है 100 बच्चों को। तो अभी आपका फोकस पेपर 1 होना चाहिए, आप दूसरे पेपर के लिए सिलेक्ट हो। तो सिलेक्ट होने के लिए आपको कम से कम 50 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। मतलब हर बार जो कट ऑफ रहती है ना, वो 50 के आसपास रहती है, 50, 51, 52, 48, 49 ऐसा रहता है। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 से कम भी हो सकते हैं, पर 50 मार्क्स का टारगेट रखना है आपने टारगेट रखा है कम से कम 60 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप 55 की मार्क्स ले लेते हो तब तो आपका कंफर्म है, पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो गया पेपर 2 के लिए।
तो 50 में डाउटफुल रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। कोई भी डाउट है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई और न्यूज़ आएगी इसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, पोस्टपोन रिगार्डिंग, तो आपसे वो शेयर की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।